नमस्कार। आज हम ईशावास्योपनिषद के विमर्शन की कड़ी में उस तत्व का विवेचन करेंगे जिस तत्व का विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने बखूबी से श्रीमद् भगवद गीता में किया है। वो है कर्म तत्व। कर्म तत्व का विवेचन यहाँ वैदिक ऋषि ने ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र में किया है। वह मंत्र इस प्रकार है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे सतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अन्वय, यह कर्माणि कुर्वन्नेव सतम समाह जिजीविषेत् एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। वैदिक ऋषि इस मंत्र में ये कहना चाहते हैं कि कर्म ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और ये पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत जो पहला पुरुषार्थ है धर्म, वो धर्म को परिभाषित करने वाला तत्व है कर्म है। इसलिए कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं यह इस संसार में जो भी मनुष्य शरीर में पदार्पण करता है उसे कर्म अवश्य करना पड़ेगा। इसीलिए उसे कर्माणि कुर्वन्, कर्तव्य कर्मों को संपादन करते हुए एवं ही सतम समाह जिजीविषेत्, 100 वर्ष की जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं कर्म को इस प्रकार कर्म अर्थात निरासक्त कर्म, फल की कामना से रहित किया गया कर्म, तो ही नरे तुम मनुष्य में कर्तव्य दृष्टा कर्म करने वाले मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, अर्थात वो मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। इतः अन्यथा न अस्ति, इस प्रकार इस कर्तव्य कर्म करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। यहाँ वैदिक ऋषि का कहने का आशय यह है कि हमारे जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है वही मोक्ष है। उस मोक्ष प्राप्ति का साधन है वो है कर्तव्य कर्म का संविधान। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिजीविषेत् सतम समाह, और 100 साल की जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अर्थात जो कर्म नहीं करेगा, जो निरासक्त कर्म को संपादित नहीं करेगा, उसको जीने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अर्थात जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार उसी को है जो कर्तव्य कर्म का सम्यक रूप से निर्वहन कर पाता है। और शतम समाह कहने का मतलब है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति में शतायु वै पुरुषः, 100 साल की जीवनी मानी गई है। मनुष्य के आयु को 4 भाग में बांटा गया, 25, 25, 25, 25 साल के अंतर्गत। तो इस प्रकार एक दीर्घायु अगर बनना है तो कर्म अवश्य करना पड़ेगा। निकम्मे को कभी अधिकार नहीं है जीने का, और निकम्मा कभी जी भी नहीं सकता। और यहाँ जो निरासक्त कर्म की बात इन्होंने कही है वह आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् गीता में भी वही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु कर्मणि। तो वह जो निरासक्त कर्म है, अर्थात फल की कामना न करते हुए कर्म करने का विधान है, उसका बीज हमें यहाँ ईशावास्य उपनिषद में देखने को इस मंत्र में प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यह मंत्र अत्यंत महनीय है। यह हमें संदेश देता है सतत कर्म करना चाहिए,
क्योंकि सम्यक रूपे ऋण सरती संसार, अतः संसार में रहना तो कर्म करना पड़ेगा।